नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे एटा और अलीगढ़ सीमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। यूपी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनेंगी 10-10 नई सड़कें। पीडब्ल्यूडी ने तैयारी की कार्य योजना। यूपी में सरकारी स्कूलों का मर्जर मामले को लेकर हाईकोर्ट से शासन को लगा झटका। सीतापुर में विद्यालयों की यथास्थिति बनाए रखने की आदेश। फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी कर रहे यूपी के 22 शिक्षक हुए बर्खास्त। एफआईआर के दिए गए आदेश। लखनऊ में माध्यमिक शिक्षाओं का प्रदर्शन। सीएमओ को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। बोले डीआईओएस ऑफिस दलालों का अड्डा। यूपी के मुख्य सचिव एससी गोयल की हार्ट सर्जरी। दिल्ली के अस्पताल में एडमिट। सीने में दर्द उठने का कराया था चेकअप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। कन्नौज की छिबरामऊ मंडी में गरीब किसानों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। यहाँ मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों से प्रति बोरी 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। वहीं इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मंडी गार्ड को एक किसान 10 बोरी लहसुन के लिए 200 रुपये लेते हुए साफ देखा जा सकता है। जबकि इस अवैध वसूली के बारे में सचिव से सवाल किया गया तो उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह वसूली मंडी के कार्यकाल कर्मचारियों को चाय पानी के लिए खर्च में की जाती है। कैसे आए आप, क्या मामला है? मतलब जो है कुछ हुआ है, हम चलेंगे तो ना 200 रुपये 10 रुपये का डालो। हाँ 200 रुपये इधर आओ यार। ले भैया तुम काम बताओ, काम आएगी 300 रुपये। ठीक है चले। कितने पैकेट है? लेबर अलग दी। हाँ तो हुई है ना 200 मेरे उठाते हो। पर्ची का मिलेगा ये 20 हमारे हमें लौटाते हो। एक मिनट आगे जो हमने सर इनकी वीडियो भी बना दी 2 बार दोनों गार्ड लोगों को, और उसके बाद फिर इन्होंने गार्ड ने हमें मतलब कि कार्यालय में ले जाके हमें धमकाया कि तुझे जान से मार देंगे, तो अगर तू ज़्यादा होशियार बनेगा तो झूठे मुकदमे में फंसा तुझे झूठे आरोप पे मतलब कि मुकदमा दर्ज करवा देंगे अगर तूने किसी भी अधिकारी से शिकायत की तो। और हमारे सचिव का जब तक हमारे सर पर हाथ है तब तक हमें कोई यहाँ से मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब मंडी से दूसरे मंडी में तैनात कर दिया जाएगा। कानपुर पुलिस की साइबर क्राइम की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां सेवानिवृत्त कर्मी के खाते में 42 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,07,000 रुपये नकद, मोबाइल फोन और सिम कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किया है। साइबर सेल के से हमने जानकारी करी तो उन्होंने बताया कि एक औसाफ अली थे जो यहाँ होम्योपैथ यूनिवर्सिटी में क्लर्क थे, वो रिटायर हुए थे। उनको फंड मिला था रिटायरमेंट पर 41 लाख रुपीज़ का। तो उनके पड़ोस में एक मोहम्मद इस्लाम रहते हैं जो मोबाइल की दुकान चलाता है। उसको उन्होंने फ़ोन में कोई खराबी आई तो उसको फ़ोन दिया अपना, तो उसने सिम कार्ड को ख़राब बता करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस सिम कार्ड को प्रयोग करके उसने कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, जैसे कि एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ले ली, और धीरे धीरे करके वो उसने पैसे उसमें से निकाल लिए और ओनर को पता नहीं चला। वो एक अकाउंट था, एक शौकत अली रहने वाले हैं उन्नाव के, जो इसके मुँह बोले फादर थे, उनके अकाउंट में पहले उसने ट्रांसफ़र किए। इसके ऊपर कई लोन्स भी हैं जो उसने करीब 20 लाख के लोन चुकाए हैं। इसके पास से कई एटीएम कार्ड, कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। आगरा में एक मां उस वक्त चंडी बन गई जब एक तेंदुआ उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को खींच कर ले जा रहा था। बेटी की खातिर मां ने अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की और आखिरकार दौड़ते हुए तेंदुए के जबड़े से अपनी बच्ची को सुरक्षित खींच निकाला। आगरा के बाह क्षेत्र के जैतपुर का, जहाँ मां बर्तन मांज रही थी। इसी दौरान अचानक कहीं से तेंदुआ आ गया और उसकी 3 साल की मासूम बेटी को खींच कर ले गया। बेटी को खींच कर ले जाते हुए तेंदुए को देखते ही माँ चंडी बन गई और बेटी को बचाने के लिए तेंदुओं से भिड़ गई। करीब 15 मिनट तक मां तेंदुए से टक्कर लेती रही। इस दौरान कई बार तेंदुए ने रीना पर हमले भी किए और सिर पर हमला करने के साथ उसके उंगली पर दांत मार दिए, लेकिन रीना ने हार नहीं मानी और आखिरकार तेंदुए के जबड़े से बेटी को छुड़ा ही लिया। कल सब बर्तन मांज रहे थे और एकदम में आया तेंदुआ, बच्चे के ऊपर हमला किया पहले। फिर मैं बच्चे को बचाने गए थे,
बच्चे को बचाने गए तो बच्चे के छोड़ के हमें लग गया, हमें काट लिया उंगली में। उंगली खाई ली। लगभग कितनी देर तक संघर्ष किया आपने? कम से कम आधा घंटा। मतलब है गई एक घंटा। जब तक कोई पड़ोसी नहीं आया? कोई नहीं आया, तब तक कोई आ ही नहीं पाया। सीतापुर के बाड़ी कस्बे में चहल्लुम का पर्व मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया जुलूस निकाला, जिले करबला में सुपुर्द किया गया। सीतापुर में कस्बा बाड़ी में हजरत इमाम हुसैन की याद में परंपरागत रूप से चहल्लुम का पर्व मनाया गया। मंगलवार शाम को आज़ादारों ने चौक पर ताजिया रखा और इस दौरान जगह जगह सबीले और लंगर का भी आयोजन किया गया। नोएडा ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों का हब बन गया है, लेकिन अगर पुलिस तुरंत एक्शन ले ले तो पीड़ित को राहत भी मिल सकती है। ऐसा ही हुआ जब नोएडा सेक्टर 2 की कंपनी में काम करने वाली युवती के साथ 50,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। युवती की शिकायत पर थाना फेज 1 पुलिस की फौरन कार्रवाई कर उसके पैसे सुरक्षित रिकवर कर लिए। हाय, माय नेम इज़ कोमल। एक्चुअली अभी मॉर्निंग में मेरे साथ एक फ़्रॉड हुआ था और वो फ्रॉड ऐसा था, मैं सेक्टर 2 में वर्क करती हूँ, तो उसमें मेरी जो CEO है उनकी तरफ से मेरे पास एक मैसेज आया था कि भाई मैं एक मीटिंग में हूँ तो आप मेरे लिए एक अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर रेडी कीजिए। जो पहला गिफ्ट वाउचर है वो 20,000 का है और दूसरा गिफ्ट वाउचर आपका 30,000 का है। तो मैं वही प्रोसीजर करती गई जैसे जैसे मेरे पास मैसेजेस आते रहे। तो उसके सेकेंड हाफ में मुझे पता चला कि वो मेरी मैम का था ही नहीं, वो कोई और ही फ्रॉड कर रहा था। देन आई वॉज वेरी नर्वस, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई, मुझे रोना आ गया। देन मैं यहाँ पर नोएडा सेक्टर 15 के यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आई, जिसमें मैं सुनैना मैम से मिली और उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया, उन्होंने मेरी हेल्प करी और उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि भाई तुम अमेज़ॉन पे कॉल करो। और उससे मैम ने बात करी कि कौन सा बंदा है, कौन सा बंदा नहीं है। एक्चुअली वो बंदा था, लेकिन वो सिम जो थी वो उस बंदे के पास नहीं थी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहा है, जहां फार्मर्स रजिस्ट्री का काम विशेष अभियान 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, 16 सितंबर से किसानों के लिए शुरू होगा विशेष अभियान। 100% फार्मर्स की रजिस्ट्री का लक्ष्य किया जाएगा तय। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, प्रत्येक जिलों में जिला अधिकारी प्रतिदिन करेंगे इसकी समीक्षा। सबसे पिछड़े चल रहे जिलों पर होगा सबसे अधिक फोकस। अभी फार्मर रजिस्ट्री में अव्वल है बिजनौर जनपद। राजस्व विभाग को SOP उपलब्ध कराने के भी यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही भूमि मालिकों के नाम के आधार से किया जाएगा कनेक्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राजस्व विभाग को SOP उपलब्ध कराने के इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। अब भूमि मालिकों के नाम को आधार से किया जाएगा कनेक्ट। PM किसान योजना को अनिवार्य है फार्मर्स रजिस्ट्री। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर्स रजिस्ट्री को शुरू होगा विशेष अभियान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 16 सितंबर से किसानों से शुरू होगा विशेष अभियान। 100% फार्मर्स रजिस्ट्री का लक्ष्य यहां पर तय किया जाएगा। प्रत्येक जिलों में जिलाधिकारी प्रतिदिन करेंगे समीक्षा। सबसे पिछड़े चल रहे जिलों पर सबसे अधिक रहेगा फोकस। अभी फार्मर्स रजिस्ट्री में अव्वल हैं बिजनौर जनपद। राजस्व विभाग को SOP उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। भूमि मालिकों के नाम को अब आधार से कनेक्ट किया जाएगा। खबर बता रहे हैं आपको बरेली से, जहां खाटू श्याम जागरण में प्रसाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा हो गया है। मुस्लिम युवकों ने पंडाल में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की है। बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, हिंदू परिवार के घर में घुसकर यह मारपीट की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी फिलहाल फरार।
मुस्लिम युवकों ने पंडाल में जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की। हिंदू परिवार के घर में घुसकर ये तोड़फोड़ और मारपीट की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुका था। अहम जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, खाटू श्याम जागरण में प्रसाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहाँ पे मुस्लिम युवकों ने पंडाल में तोड़फोड़ और मारपीट की है। थाना नगर के शाहबाद चौकी अंतर्गत एक व्यक्ति खाटू श्याम जी का कीर्तन कर रहे थे। उसमें उनके पड़ोसियों को कुछ आपत्ति हुई, जिस पर उन्होंने उनसे झड़प हुई। उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची 112 की सूचना के बाद, और यहां पुलिस पिकेट लगा दी गई है और इनसे तहरीर प्राप्त कर जो भी इनकी तरफ से तहरीर प्राप्त होगी उस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, अभी पहले मुकदमा पंजीकृत हो जाए। इनका मेडिकल अगर ये चाहेंगे तो इनका मेडिकल भी करा लिया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें लखनऊ की, जहां स्कूल मर्जर मामले में हाईकोर्ट पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, स्कूलों का मर्जर आदेश रिकॉर्ड में लाया जाए। हाईकोर्ट के अनुसार स्कूलों का मर्जर रिकॉर्ड में लाए सरकार। अब 1 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सीजे अरुण भंसाली जस्टिस जसप्रीत सिंह ने ये सुनवाई की है। सीतापुर जिले में स्कूलों की यथास्थिति बनाए करने के आदेश। 1 किमी से कम दूरी पर स्कूलों की पेयरिंग नहीं। शासन के अनुसार मर्जर से बाहर होंगे 50 छात्र संख्या से ज्यादा वाले स्कूल। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, स्कूल मर्जर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट के अनुसार अब स्कूलों का मर्जर आदेश रिकॉर्ड में लाए सरकार। वक्त होता है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की और बात करें लखनऊ की, जहां बीजेपी करेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। कानपुर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष थे मनोज कुमार शुक्ला। मनोज कुमार शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। 7 दिन में जवाब देने के निर्देश भी उनको दिए गए हैं। राजेश तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को भी सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। सोशल मीडिया और मीडिया में पार्टी विरुद्ध बयान देने पर यह कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बीजेपी करेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। यूपी बीजेपी में पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। कानपुर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष थे मनोज कुमार शुक्ला। मनोज कुमार शुक्ला को कारण बताओ नोटिस सरकार की तरफ से जारी हुआ है। इसके साथ ही 7 दिन में जवाब देने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजेश तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस। अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उस पर काम किया जाए। हमारे विभाग का प्रयास है कि गांव की संस्कृति से लोग जुड़ें। गांव की कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी लगातार किया जा रहा है प्रयास। गांव में पर्यटन बढ़ाने और उसके साधन बढ़ाने के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल्चरल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। जयवीर सिंह के मुताबिक यूपी में टूरिज्म को लेकर बहुत संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के 21 स्थानों को पर्यटन के लिए चुना गया है। जयवीर के अनुसार यूपी में टूरिज्म को लेकर बहुत संभावनाएं हैं।
देश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज का प्रोग्राम को लेकर के किसानों के आय को दोगुना करके क्या आपका? देखिए, ये हम लोगों का प्रयास है। जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है कि किसान की आय दोगुनी करनी हो, और ये तब होगी हर सेक्टर किसानों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए और ग्रामीण विकास और ग्रामीण उत्थान के लिए योजनाएं लागू करने का काम करेगा। हमारा पर्यटन विभाग का प्रयास है कि आज चूँकि कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है। हमारा प्रयास है गांव का जो संस्कृति, गांव का जो वातावरण, गांव की जो आत्मीयता है उससे लोग जुड़ें। तो गांव में पर्यटन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, संसाधन है, कनेक्टिविटी है, उसको बेहतरीन करने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। एग्री टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए सरकार लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। एग्री टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आज अन्य क्षेत्र भी, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, इनके भी विभिन्न अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आज इस बैठक का आयोजन है, जिसमें किस तरह हम लोग और इसको बेहतर तरीके से गांव में पर्यटन बढ़ाने के लिए, और गांव को जब पर्यटन जाएगा तो वहाँ की आय को दूना नहीं करेगा, गुणात्मक रूप से वृद्धि करेगा। गांव में आय के साधन बढ़ेंगे। गांव में जो पर्यटक जाएगा, एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देने का काम करता है। इसी के दृष्टिगत आज का ये वही एक क्वेश्चन और है। जिस प्रकार से ये है कि जो पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, लोग जो वहाँ पर आते हैं, चाहे देश विदेश, इसको लेकर के जो एक प्रोग्राम करने की तैयारी, एक बजट उसका बनाया गया है, उसको लेकर के क्या कहना? देखिए, एक कल्चरल कार्यक्रम भी जहाँ भी है, हम लोगों ने 21 डेस्टिनेशन अभी भी तय किए हैं पूरे प्रदेश में, जहाँ पर्यटकों की आमद लगातार रहती है और बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ कल्चरल एक्टिविटी लगातार हों, जिससे हमारी जो संस्कृति से, हमारे पद्धति से, हमारे परंपराओं से लोग आने वाले पर्यटक जुड़ सकें, और साथ ही साथ कलाकारों को भी आय सृजन का, रोजी रोटी का अवसर मिल सके। इसके लिए भी हम लोग कार्यक्रम लगातार पूरे साल प्रति सप्ताह कराने का निर्णय लिए हैं। और अन्य जो कार्यक्रम है उसमें हमारा प्रयास है कि पर्यटन ऐसा सेक्टर है जिसमें असीम संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। हमने 12 सर्किट में विभाजित करके इको टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो, वेलनेस टूरिज्म हो, विभिन्न सेक्टरों के माध्यम से एक नए प्रयोग और नए इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे लोगों की आय में वृद्धि हो, लोगों को खुशहाली भी आए, लोगों की समृद्धि भी बढ़े और रोजी रोटी रोजगार के अवसर भी बढ़े। जी, जिस प्रकार से देखिए मंत्री जी ने बताया साफ तौर से कि चाहे गांव के जो किसान हैं उनकी आय को किस तरीके से दोगुना करना है, और साथ ही साथ जो पर्यटन स्थल पे जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, उसकी पूरी प्लानिंग, और साथ में कह सकते हैं कि कलाकारों के लिए भी एक बजट तैयार किया गया है, जिससे कि उनको भी कुछ भुगतान मिले कि वो धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल पर पहुँच करके उनके द्वारा कार्यक्रम किए जाए। ये करीब उत्तर प्रदेश में 21 स्थानों को जो है चिन्हित किया गया है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर लापरवाही पर सख्त अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिना सूचना लगातार गायब 7 डॉक्टर सेवा से होंगे बर्खास्त। डिप्टी सीएम की यहां बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डिप्टी सीएम के अनुसार कार्यों के प्रति लापरवाही को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए हैं। झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल शर्मा को बर्खास्त किया जाएगा। इसके साथ ही अमेठी के बाजार शुक्ल में डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा भी बर्खास्त होंगे। अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार को भी बर्खास्त किया जाएगा। इसके साथ बरेली सीएमओ के अधीन डॉक्टर दीपेश गुप्ता भी बर्खास्त किए जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रांत आनंद को भी बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे सभी 7 डॉक्टर। बड़ी कार्रवाई इन पर डिप्टी सीएम की तरफ से की गई है। बिना सूचना लगातार 7 दिन से
गायब चल रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।